हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले 15 दिसंबर 2024 के सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि साथियों ये 21 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाले आपके सीटेट एग्ज़ाम की जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, एनालिसिस करवा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके तो आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछली प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर की आप लोग नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया गया है, एनालिसिस करवाया गया है, आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के अंत तक जो है बने रहिएगा। अब यहाँ पे बहुत ही ईबीएस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुनें। तो जोहड़ साथियों, जोहड़ जो है, जोहड़ की बात करें तो ये है एक प्रकार का जो है राजस्थान के राज्य में जो है यह एक प्रकार का कुआं होता है, जिसमें बारिश का पानी साथियों यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, जो कि लगभग घरों के आंगन में जो है ये बनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो साथियों जो देखिए, आपको बता दें कि ईबीएस सेक्शन जो है आपका, ईबीएस सब्जेक्ट है जो प्राइमरी का, पीआरटी का, इसमें साथियों 6 थीम दी गई हैं। 6 थीम हैं और उस 6 थीम की साथियों यहाँ पे उप थीम है, जिसे हम सब थीम के नाम से जानते हैं, जिसमें साथियों आपका परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आवास, चीज़ें जो हम बनाते हैं और यात्रा, ये चीज़ जो है शामिल होती है। तो इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको थीम से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे भोजन थीम को पढ़ाते समय अगर हम पूछताछ करते हैं तो ये किस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा देता है। तो जब हम छात्रों को भोजन थीम को पढ़ाते समय उनसे पूछताछ करते हैं तो साथियों उनको जो है यहाँ पे उनके बारे में हम पता करते हैं कि वो छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए जो है यह कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे एक ईबीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। देखिए, सर्दियों में जो है ऊनी कपड़ा इसलिए पहना जाता है क्योंकि सर्दी से साथियों, सर्दी से जो है यहाँ पे बचने के लिए जो है सर्दियों में जो है ये ऊनी वस्त्र जो है पहने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के पूछने का तात्पर्य है क्योंकि यहाँ पे कोई अपसारी चिंतन नहीं हो रहा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पे जो तथ्यात्मक है, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फैक्चुअल या तथ्यात्मक प्रश्न। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि एनसीईआरटी की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण। देखिए, वहीदा प्रिज्म आपके एनसीईआरटी जो ईबीएस बुक है इसमें एक चैप्टर है वहीदा प्रिज्म, जो कि नौसेना में एक डॉक्टर के पद पर जो है कार्यरत है। तो इसका जो है उनके अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे पढ़ाने का क्या रीजन है। देखिए, ईबीएस सेक्शन में शामिल करने का रीजन क्या हो सकता है, इसको हम ऑप्शन में जो है देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। बिल्कुल सही है। देखिए, वहीदा प्रिज्म एक महिला हैं जो कि नौसेना में कार्यरत हैं, लेकिन यहाँ पे जो रूढ़िवादिता से ग्रस्त लोग हैं वो सोचते हैं कि महिला होकर वह आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती है, आर्मी में केवल यहाँ पे पुरुष जा सकते हैं। तो वो जो वहीदा प्रिज्म जी हैं वो
जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंज दे रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट है। फिर कह रही है कि उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। बिल्कुल सही है साथियों, यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी भी हैं, नौसेना में हैं, तो उनकी जो है एक झलक हमें देखने को मिलती है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 प्रिज्म, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। बिल्कुल साथियों, ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये साइंस के चैप्टर से यहाँ पे दे दिया गया है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा वहीदा प्रिज्म के बारे में। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। देखिए, जब हम बच्चे को कोई चीज़ जो है अधिगम करवाते हैं तो उनको इस तरीके से वहाँ क्रिएटिविटी लाते हैं, उनके अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता, उनको कठिनाइयों से लड़ने की चुनौतियों को जो है समझाने के लिए इस चैप्टर को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी, डी और ए यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, देखिए थीम्स, आपको बार बार कह रहे हैं कि थीम्स का एक देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको थीम्स का जो है हमें पे मिल गया। तो थीम्स के जो यहाँ पे 6 थीम्स हैं उनके बारे में पढ़ना यहाँ पे आवश्यक पड़ जाता है। कह रहा कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एलेक्स ने एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। देखिए, एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी। देखिए, जब वो चटाई रंगीन पट्टियों को काटते हैं, चटाई बनाने में मदद करते हैं, तो चिपकाते हैं, तो एलेक्स के अपने छात्र को किस तरीके से उनका ध्यान जो है केंद्रित, कहाँ पे उनका जो अटेंशन हो, किस सेंटर पे केंद्रित हो, उसमें मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी सॉरी साथियों, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प भी विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कह रहा कि रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोधक विकसित करना। देखिए, उनके अंदर जो सौंदर्य बोधक है, सौंदर्य बोधक जो है उनके अंदर विकसित करने की जो साथियों यहाँ पे जो उनके अंदर डेवलप है वो साथियों यहाँ पे किया जाना जो है ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे ऐसा नहीं है साथियों, उनके अंदर ये साथियों यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 भी सही है। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। देखिए, याद करने वाली जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे याद करना बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी याद करना, कंठस्थ करना, ये जो शिक्षण शास्त्र है इसमें जो है ये गलत माना जाता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी का आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह काटना। बिल्कुल यहाँ पे ये भी साथियों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे साथियों ये भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी की जो आंसर की आई थी साथियों, उसमें साथियों इस ऑप्शन नंबर 2 को जो है राइट माना गया है। बी, सी और डी यहाँ पे राइट है। लेकिन कैसे यहाँ पे सी तो यहाँ पे राइट नहीं हो सकता, क्योंकि चटाई को बनाने के लिए विधि की चरणों को याद करना, कंठस्थ करना जो है शिक्षण शास्त्र में एकदम बच्चों के लिए जो है यहाँ पे नकारात्मक चीज़ें हैं। तो कहाँ से सही हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट हो सकता है और ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे राइट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम आंसर की के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा
अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पे बताना है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। देखिए, जो प्रत्येक सदस्य हैं उनमें सदस्यों की संख्या कितनी है, पानी की अनुमानित मात्रा की खपत, जैसे 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों में पानी जो है कितना जो है यूज किया जाता है। तो उसका पता लगाने के लिए जो छात्र हैं एक गतिविधि कर रहे हैं, जो कि उनके कौशल और प्रक्रियात्मक उनकी जो डेवलपमेंट है उनके द्वारा जो है की जा रही है। तो ये क्या विकसित की जा रही है, क्या डेवलप की जा रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे परिकल्पना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति जो है डेवलप की जा रही है। जैसे हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस, इन्फेरनिंग और एक्सपीरियंस यहाँ पे इनके द्वारा विकसित की जा रही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश देता है। खून की जांच से क्या पता लगाया जाएगा। तो खून की जांच से साथियों उसमें हीमोग्लोबिन की जो है यहाँ पे पता जो है चलेगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। साथियों ईबीएस की हमारी फ्री जो है यहाँ पे फ्री कोर्स करवाया जा रहा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मधुमक्खियों के बारे में जो एनसीईआरटी क्लास नंबर 4 में दिया गया है, आपको मधुमक्खी के बारे में पूरी जो है यहाँ पे 10 मिनट की एक वीडियो सीरीज में आपको बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला देखते हैं, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। बिल्कुल नहीं, जो छत्ते में जो नर मक्खी होते हैं साथियों वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी सही कह रहे हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों को चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही है साथियों। तो यहाँ पे आपको बताएं, यहाँ पे आपको बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो विकल्प नंबर आपको जो आंसर की के अनुसार बताएं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और डी यहाँ पे राइट माना गया है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी अपनी एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो उसमें देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ होती हैं जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। तो ये आपके ईबीएस सेक्शन में दिया गया है। लेकिन यदि इसके प्रश्न के अनुसार बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और डी सही हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि ईबीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है, देखिए ईबीएस की जो पाठ्य पुस्तक है वो विद्यार्थी के स्कूल जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करता है। तो इसका क्या अर्थ है साथियों, आपको बता दें कि इसका अर्थ है कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास की सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कराने में सहायता करती हैं। तो इसलिए इसकी जो सिफारिश की गई इसको प्रतिबंधित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। देखिए एक नर पक्षी होता है जो कि घोंसला बनाता है और
वह एक प्रकार की पक्षी होती है जो घोंसले को चुनती है और जिसमें उसको अंडा देना रहता है। तो कौन सी पक्षी होती है? तो साथियों यहाँ पे कलचीडी पक्षी होती है, जिसको हम इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प के चुनाव की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, लगभग 47 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो यदि हम बात करें तो आरंभिक नगर जो था, यहाँ पे जो सिंधु नदी के किनारे, जैसे सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? तो ये साथियों सिंधु नदी के किनारे जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता। तो यहाँ पे इस नगर जो सहायक नदी है उसके किनारे आरंभिक नगर फले फूले। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर कह रहा है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ। बिल्कुल गलत है, गंगा नदी के किनारे कोई जो है नगर सभ्यता नहीं फली फूली। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए सही है किंतु बी जो है गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो बाल केंद्रित जो रणनीति है इसमें सबसे अच्छा जो है कौन सी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर में कौन सा यहाँ पे दर्शा रहा है? तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे चर्चा जो कि बाल केंद्रित रणनीतियों को, बाल केंद्रित क्योंकि अभी चाइल्ड हैं बच्चे, उनमें जो रणनीति है वो किस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो देखिए चर्चा बिल्कुल नहीं, चर्चा के द्वारा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रदर्शन के द्वारा यहाँ पे उनका जो बाल केंद्रित रणनीति है उनको अच्छा दर्शाया जा सकता है। उसके बाद व्याख्यान के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें, हमें बताना है पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की चीज़ें भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। देखिए पोचमपल्ली की बात करें तो ये साथियों तेलंगाना का एक विख्यात जिला है जो कि यहाँ पे पोचमपल्ली साड़ियों का निर्माण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य? देखिए जो सीमा है वो ईवीएस शिक्षिका है और अपने छात्रों को चिड़ियाघर के भ्रमण के लिए जो है यहाँ पे आयोजन कर रही है। तो चिड़ियाघर में जाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका एम क्या है बच्चों को ले जाने का? तो यहाँ पे जो बच्चों का ले जाने का उद्देश्य साथियों यहाँ पे आपको बता दें, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। बिल्कुल नहीं साथियों, यहाँ पे याद करना कंठस्थ करना तो बिल्कुल ये आपका एक टैग वर्ड है। अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो ये गलत माना जाएगा ऑप्शन। फिर कह रहा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। ये भी साथियों छात्रों के बीच में जो प्रक्रिया प्रोसेसिंग जो स्किल है इसको बढ़ावा देना। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, यहाँ पे जो उनके लर्निंग का एवोल्यूशन है उसको जो है किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और डी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। देखिए एक ईवीएस शिक्षिका है जो अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो इसमें से कौन सा कार्य करने के लिए इन्होंने कहा? तो चलिए देखते हैं। विकल्प के अनुसार कह रहा है कि आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आसपास के जो जानवर हैं
उनको पढ़ाया तो उनको उनका जो है नाम लिखने के लिए कह रहे हैं। देखिए अब नीचे देख लेते हैं, उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है, आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिएगा ऊपर से नीचे तक, नहीं तो कहीं ना कहीं देखिए अभी मैं भी भ्रमित था, तो यहाँ पे आपके गलत होने के कुछ जो है चांस रहते हैं, और जहाँ नहीं दिखाए वहाँ पे अंडरलाइन अवश्य कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, उपयुक्त है साथ ही। फिर कह रहा है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करें, अवलोकन करना एवोल्यूशन करना बिल्कुल सही माना जाता है। फिर कह रहा है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करें। देखिए जो प्राथमिक छात्र हैं वो वर्गीकरण तो कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये प्राथमिक छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे अब आपको बताना कि हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं। देखिए हरियाणा, देखिए एक हरियाणा राज्य है, तो उसके सीमावर्ती राज्य यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे आपको बताना है। तो हरियाणा के जो सीमावर्ती राज्य हैं साथियों, ये आपको बता दें, यहाँ पे आपका हरियाणा के सीमावर्ती जो राज्य हैं, तो यहाँ पे आपका हरियाणा के सीमावर्ती राज्य की बात करें तो हरियाणा का जो सीमावर्ती राज्य है, यहाँ पे हरियाणा का जो सीमावर्ती राज्य है ये साथियों हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि हरियाणा के जो है सीमावर्ती राज्य हैं। लेकिन आंसर की में जो है साथियों ऑप्शन नंबर 4 दिया है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे, जो कि कैसे बिहार हो सकता है हरियाणा के सीमावर्ती राज्य। तो यहाँ पे सीमांतवर्ती जो राज्य हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको रेशम के कीड़ों के बारे में जो है बताना है। कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए जो कथन दिया है, कथन के अनुसार उसका जो कथन दोनों है वो एक दूसरे पर सटीकता से बैठते हैं या नहीं, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बिल्कुल साथियों ये राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ मादा कीड़े पैरीमोनस छोड़ते हैं जिससे गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो बिल्कुल सही है साथियों, दोनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोनों कथन ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दो कथन दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और सही कथन का जो है यहाँ पे चुनाव करना है। कह रहा है ईबीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। देखिए साथियों ईबीएस ये जो थीम है इससे जो है साथियों यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। 6 थीम में बांटा गया, पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, 78 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 थीम में बांटा गया है। अब अगला कथन क्या कह रहा है, ईबीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। बिल्कुल सही है साथियों, ईबीएस के जो थीम होते हैं वो जो है यहाँ पे बहुत ही करीब माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कथन नंबर 1 की बात करें तो ईबीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। सबसे पहले है साथियों फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, आपसी संबंध। फिर कह रहा है पानी, भोजन, यातायात, वस्तुएं और चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए गलत है, कथन 2 यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि दो कथन दिए गए हैं, उनमें से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही गलत का यहाँ पे चुनाव करना है। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों में पहुँचाता है। जो जाइलम है साथियों, जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है ये जल और खनिजों को
पौधों के जो है हिस्सों में पहुंचाता है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बी सही है। बी फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो साथियों यदि जाइलम की बात करें तो जल और खनिजों को जड़ से पौधों के बाकी हिस्से में पहुंचाता है। बिल्कुल ये भी सही साथियों, और ये भी सही है, लेकिन आंसर की में साथियों ऑप्शन नंबर 4 राइट दिया गया है। तो इसको लेकर हम चलेंगे, लेकिन सही दोनों है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईबीएस शिक्षक ईबीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन करता हुआ है। देखिए जब एक ईबीएस शिक्षक ईबीएस में एक ईसीएस व्यापक मूल्यांकन अपने छात्रों का करता है और आकलन करता है, तो वह क्या चीज़ है? तो साथियों बता दें, वह जो है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, देखिए जब पानी में नींबू डाला जाता है तो जो सॉरी साथियों, पानी में जब नमक डाला जाता है तो जो पानी में जब नमक डाला गया तो पानी का जो डेंसिटी है, पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो साथियों बढ़ जाता है। तो जब पानी का डेंसिटी बढ़ जाता है, घनत्व, तो उसमें जो चीज़ें फेंकी जाती हैं, या जैसे इंसान तैरता है तो वो साथियों तैरना नहीं, ऊपर ही तैरता है। तो यहाँ पे राइट आंसर नींबू जल में तैरने लगेगा। तो राइट आंसर डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के थीम को दर्शाता है? देखिए जो ये समूह दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा जो है थीमों उसको दर्शाता है। थीम के जो है साथियों आपके ढेर सारे क्वेश्चन जो है 21 जनवरी 2024 में देखे गए थे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये साथियों इसको ईबीएस थीम को यहाँ पे दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। देखिए सही नहीं है, अलबरूनी के बारे में क्या सही नहीं है, यहाँ पे कथन जो है चुनना है। अलबरूनी जहाँ से आए थे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, बिल्कुल सही है। 1000 से ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी जो है 1000 साल पहले जो है भारत आया था। तो ये कथन साथियों सही नहीं है। ये साथियों आपको बता दें कि ये 1000 साल पहले भारत आया था, जो कि अलबरूनी के निम्नलिखित कथनों में से यह कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कथन 2 दिए गए उनमें से सही कथन का सही कोड का चुनाव करना है। बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। जो बोरा है बिल्कुल सही है साथियों। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो साथियों यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 24 ग्राम साथियों, सॉरी साथियों 24 ग्राम। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? जब आप चाहते हैं कि आपकी जो जो स्टूडेंट हैं जिनमें छात्र सहपाठी हैं उनकी शिक्षण नीतियों द्वारा सीखें, तो किस प्रकार की समूह बनाएंगे? तो साथियों यहाँ पे जो समूह बनाया जाएगा वो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए जाएंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही उत्तर चुने। तो घड़ीसर जो कि साथियों ये राजस्थान में आपका
राजस्थान में है, तो इसके बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि यह लगभग 650 साल बनाया गया था, बिल्कुल सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल गलत है। घड़सर के बारे में बिल्कुल गलत है। यह तालाब आज भी प्रयोग में आता है, बिल्कुल आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कथन कथन से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे थीम परिवार और मित्र ईबीएस में एक प्रमुख थीम है, और पौधे और जानवर परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किए गए। देखिए जो थीम है, थीम जो परिवार और मित्र हो, ईबीएस में एक प्रमुख थीम है, और उस प्रमुख थीम की पौधों और जानवर परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी थीम जो है यहाँ पे राइट जो है होने वाली है। तो देखिए आपको बताएं कि जो थीम दी गई है, ये थीम साथियों सही है। ये साथियों बिल्कुल सही है। कारण क्या है? थीम द्वारा मनुष्य और उनके जीवन के अन्य रूपों को अनुस्यूत पर प्रकाश डाला जाता है। बिल्कुल साथियों, कारण भी सही है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की जो है सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 89 नंबर का क्वेश्चन है। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। देखिए समुद्र तल पर जब हम खाना पकाते हैं तो यहाँ पे खाना पकाने में आसानी होती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए जो अधिक ऊंचाई है, पानी का क्वथनांक यहाँ पे साथियों बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण जो है नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अपना लास्ट अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि कक्षा 5 की ईबीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उसे पास के कृषि फर्मों का दौरा करना है, और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन से प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेत हैं? देखिए जब हम कोई परियोजना कार्य करते हैं, परियोजना कार्य जब हम प्रदर्शन के द्वारा सीखते हैं, उसके जो प्रोसेस स्किल है सिखाने का, तो ये किस प्रकार का यहाँ पे सिखाया जा रहा है ईबीएस शिक्षिका नीना के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे उनके द्वारा प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना सिखाया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्वेश्चनिंग, एक्सपीरियंस और इनफेरिंग। तो राइट आंसर इज द 1। तो साथियों ये रही ईबीएस की जो है 30 क्वेश्चनों की पी बाई क्यू जो कि आपका 21 जनवरी 2024 को आयोजित करवाई गई थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज करवाई गई थी, जो यहाँ पे व्याख्यात्मक हल करवाया गया होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग को अच्छा लगा हो तो साथियों इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हो उनको साथियों ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।